स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आपकी कोई विश है, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती है? लाखों कोशिशों के बाद, हर एक टेक्निक के करने के बाद वो विश आपको क्यों नहीं मिल रही है? इसका मेरे पास जवाब है। जानना चाहेंगे आप लोग? पहला तो ये कि उससे जुड़ी कोई भी नेगेटिव तार हैं, आप उन्हें नहीं काट रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्ट टेक्निक उठा रहे हैं। आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को नहीं तोड़ रहे हैं। नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना है जो उस विश को लेके है आपके अंदर। समझ रहे हैं ना आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा आपको ये समझना है, आपको उस चीज़ को बहुत पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी ज़्यादा तीव्र चाहत होती है, आप उतनी ज़ोर से चिपक जाते हैं। आप मैनिफेस्टेशन करते करते थक गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको देखना है, आपको देखना आप उस चीज़ से कितने ज़्यादा चिपके हैं, कितने अटैच्ड हैं। कोई बात नहीं, चिपको, पॉजिटिविटी का सहारा लो, जितनी चाहे उतनी अफर्मेशन करो उस विश के लिए और टेक्निक लगाओ, लेकिन एक टाइम के बाद में कहो ओके, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना 100% दे दिया, अब मुझे पता है इसका पूरा होना तय है। छोड़ दो यूनिवर्स पे, लेट गो कर दो। अब इससे आगे की बात करते हैं। उस विश के लिए भले ही बहुत इम्पोर्टेंट विश है, वो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आपको कई तरह की टेक्निक एक ही विश पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक ही चीज़ को लेकर चलते रहेंगे, तो ये सोचेंगे कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ मुझे मिल ही जाए, तो आप डिटैच कैसे हो पाएंगे? और आप डिटैच नहीं हो पाएंगे तो विश कैसे आएगी आपके पास? आप उस पर एक बार अच्छे से काम कीजिए, उसके बाद लेट गो कर दीजिए और दूसरी किसी विश पर लग जाइए। इससे होगा क्या कि आप डिटैच भी हो गए। अब आपकी जो पहले वाली विश है, अब आपका ध्यान उस पर नहीं है, अब आप दूसरी विश पर काम कर रहे हैं। सोचिए, एक ही विश पर लगे रहेंगे तो लेट गो नहीं हो पाएगा और उसमें डिले होगा। जब आप दूसरी विश पिक करते हैं तो आसानी से लेट गो भी हो जाता है और आपकी एक नहीं दो दो विश पूरी हो जाएंगी। समझ गए ना आप? आपको अपने ऊपर काम करना है। ऊपर काम करने का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी बॉडी की केयर की। अंदर की केयर कौन करेगा, जबकि उसकी यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग पर, अपने वाइब्रेशन पर काम करना है, अपने ओल्ड बिलीव को तोड़ना है। ओल्ड बिलीव का मतलब आपको डर है किसी चीज़ का, यानी कि आपका एक बिलीव सिस्टम बन गया है। जैसे कि होता है ना लोगों का कि लव मैरिज तो सबकी नहीं होती है और हो भी जाती है तो सक्सेस नहीं होती है, ये बोलते हैं बहुत लोग और सुना होगा आपने। तो ये जो ओल्ड बिलीव है ना, इसको तोड़ना है आपको। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जानते ना, आप जब चाहें जैसा बन सकते हैं। तो इस ये नेगेटिविटी है, इसको तोड़ना है। आपको चेक करना है आप कब कब कैसा फील कर रहे हैं। आपको उन चीज़ों पर काम करना है जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर घर कर चुकी हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, मैं खुद से प्यार, खुद को टाइम नहीं दे रही हूँ या नहीं दे रहा हूँ, तो इसमें मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहा हूँ और मेरी विश इसलिए ही मुझसे दूर है। मुझे बस खुद पर काम करना है, खुद को अच्छा बनाना है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिली, वो तो मैं नहीं जी पाऊँगा या मैं नहीं जी पाऊँगी। इसका मतलब आपने अपने जीवन को देखना बंद कर दिया है। आप केवल उस एक चीज़ के लिए आपने अपने जीवन को देखना बंद कर दिया है, इसलिए वो चीज़ आपसे दूर है। आपको समझने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो विश आपसे दूर है तो सिर्फ इसलिए। आपको प्रेजेंट में रहकर अपने साथ जीना है, अपनी आत्मा को अपने अंदर महसूस करना है। बुरा फील होता है तो क्यों होता है, उस रीजन को ढूंढिए, ख़त्म कीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। विश के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए बिल्कुल डेस्परेट नहीं होना है। डेस्परेट जब हम होते हैं तो ये नेगेटिव फीलिंग है। इसलिए अपनी एनर्जी लेवल को हाई कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए ग्रेटफुल बनिए। इन चीज़ों को अगर आपने अपने अंदर डेवलप नहीं किया है तो आज से, अभी से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपने सोचा और विश कंप्लीट। सेल्फ लव से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो प्रैक्टिस है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू।